9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी लगातार कहते हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। पिछले 10 साल का कार्य तो सिर्फ ट्रेलर है। आइए जानते हैं कि आखिर एनडीए सरकार कौन से बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। आज देश में नई सरकार की गठन होगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। करीब 6 दशक के बाद ये पहली बार होगा जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के साथ उनके नेतृत्व वाली तीसरी सरकार काम करना शुरू कर देगी। मोदी लगातार कहते रहे हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। पिछले 10 साल का कार्य तो सिर्फ ट्रेलर है। जब उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया तभी उन्होंने ये बात दोहराई। मोदी के दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाना, राम मंदिर का निर्माण, नागरिकता के अधिनियम कानून का लागू होना बड़े फैसलों के रूप में गिना जाता है। ऐसे में लोगों के मन में भी सवाल है, आखिर इस बार एनडीए सरकार कौन से बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। आखिर किन क्षेत्रों में बड़े निर्णय हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मोदी इस बार क्या फैसले लेने वाले हैं। एक देश एक चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव का वादा किया गया है। नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता इसे लागू करने की वकालत कर रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पे एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। तब से अब तक के कई मौकों पे भाजपा की एक देश एक चुनाव की बातें की जा रही है। समान नागरिकता संहिता। देश भर में सबके लिए एक समान कानून करना भाजपा के एजेंडे में रहा है। पार्टी ने 2024 के घोषणा पत्र में इस विषय को रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया था और चुनाव जीतने के बाद इसे लागू भी कर दिया। अब भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के तीसरे कार्यकाल में समान नागरिकता संहिता को आगे बढ़ने पर जोर दिया जा सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत का विस्तार। तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को बड़े आकार में देखा जा सकता है। नरेंद्र मोदी चुनावी कार्यक्रमों में ये कहते रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसलों के लिए मोदी की गारंटी पूरी की जाएगी। मोदी ने आयुष्मान भारत के तहत प्रदान की जाने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवा तक अभूतपूर्व पहुंच पर जोर दिया। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि नरेंद्र मोदी इसमें से कौन से बातों को पूरा करेंगे और कौन से बातों को भूल जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या मोदी अपने किए गए वादों में खरे उतरेंगे या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उन्होंने झूठे वादे किए थे? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें।